जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में केवल हीट वेव और तापमान में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि इसके कारण हर साल मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 2 दशक में हीट वेव मौत का दूसरा नाम बन गया है। इस दौरान हीट वेव 15,000 से अधिक लोगों की मौत का कारण बन गया है। सदन में स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाब के मुताबिक 2023 में हीट वेव की वजह से 14 राज्यों में लगभग 264 मौतें हुई हैं, जबकि आईएमडी के अनुसार 2022 में 30 लोगों की मौत हुई थी। यानी 2022 की तुलना में 2023 में हीट वेव की वजह से 8 गुना अधिक लोग मारे गए हैं। हीट वेव जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं लू चलना, जैसा आजकल चल ही रहा है। वातावरण का टेम्परेचर तापमान बहुत ज़्यादा है, जो मानव शरीर में जो उसका असर रहता है उसको अपन बोलते हैं लू लग जाना। लू चल रही है, मानव शरीर को लू लग जाना, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं हीट स्ट्रोक लग जाना। उसमें क्या रहता है कि जैसे किसान है, अभी घाई का काम कर रहा है, घाई धूप में काम कर रहा, छाँव में घाई नहीं कर रहा, धूप में ही करते हैं घाई, तो उसका टेम्परेचर वातावरण का बहुत ज़्यादा है। खाना पीना भी नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, कंटिन्यूसली सुबह से लेकर 8 बजे से लेकर 4 बजे तक मजदूर काम या किसान काम कर रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, और पानी भी नहीं पी रहा है तो न्यूट्रलाइज भी टेम्परेचर नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से उसमें लक्षण आ सकते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी आ रही है ना। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच खेलते हुए खिलाड़ी लोग दोपहर के समय पैर में दर्द बताने लगते हैं, उसको अपन हीट क्रैम्प बोलते हैं। पानी की कमी हो गई, लवण की कमी हो गई तो हीट क्रैम्प आने लगता है, वो इनिशियल स्टेज है। उसको आप ड्रिंक्स होते हैं, जैसे मैदान में पानी पिला के या कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं पिलाना चाहिए, वो लोग पिलाते हैं। ड्रिंक वगैरह आते हैं, पानी आता है, उसमें कुछ खाने को आ जाता है, जो पानी कमी रहती है, पानी की पूर्ति हो जाती है, लवण की पूर्ति हो जाती है, तो वो क्रैम्प उनके ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि धूप में खड़ा था, अचानक से चक्कर आके गिर गया। वो देखते रहते हैं, अपन बस स्टैंड में खड़ा है, बहुत देर से बस का इंतजार कर रहा है, तो उसको अपन हीट सिनकोप बोलते हैं। सिनकोपल अटैक आ गया उसको, चक्कर की वजह से, धूप की वजह से, उसका खाना पीना नहीं खाया था, सुबह से वेट कर रहा था वो, तो उसको हीट सिनकोप बोलते हैं। तीसरा होता है हीट स्ट्रोक, जो सबसे सीवियर एक्सट्रीम कंडीशन है। उसमें क्या है, शरीर का टेम्परेचर 103-104 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, मरीज़ को चक्कर आने लगते हैं, मरीज़ को बेहोशी आने लगती है, कभी कभी मरीज़ बेहोश हो जाता है, कभी कभी मरीज़ को मिर्गी के झटके जैसे भी आ सकते हैं। बहुत सारे लक्षण रहते हैं उसमें, हर मरीज़ में अलग अलग तरह के लक्षण उसमें होते हैं। गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। बढ़ती गर्मी और लू की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आईएमडी ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वी प्रदेशों में हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश में हीट वेव की बात करें तो यहाँ के 19 शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुँच गया है। मध्य प्रदेश के जिन 19 शहरों का हाल बेहाल है, उनमें राजधानी भोपाल में ही दोपहर का पारा 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस भीषण गर्मी में कूलर और एसी सब कुछ फेल हो गए हैं। विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं खजुराहो और नरसिंहपुर का तापमान भी 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि टीकमगढ़, नौगांव, दमोह, उमरिया, मंडला और सतना में 40 डिग्री सेल्सियस ही तापमान दर्ज किया गया है। वैसे तो इस कड़ाके की धूप में निकलने से हर किसी को बचना चाहिए। खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच खुद को बाहर निकलने से रोकना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो इसके लिए आपको बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। धूप में निकलते वक्त हीट वेव और लू से बचने के लिए हमेशा सूती कपड़े का गमछा, टोपी अथवा छतरी ज़रूर साथ में रखना चाहिए। साथ ही इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप जो कपड़े पहने हैं वो सिंथेटिक एवं गहरे रंग के ना हों। गर्मी के मौसम में हर किसी को सूती और ढीले कपड़े ही पहनना चाहिए, जिससे आपके शरीर को राहत मिले। हीट वेव से कैसे बचें, इसके बारे में डॉक्टर से जानते हैं। 3 तरीके हैं। जो पहला एक्सपोजर है, एक्सपोजर मतलब धूप है, जो टेम्परेचर ज़्यादा, उसको अपने पे असर ना आने दें। उसको कैसे, जैसे माने बाहर जा रहे हैं आप तो चेहरा ढक के रखें, धूप अपने को सीधे डायरेक्टली नहीं लगवाए, या छाता वगैरह लेके जाएं, या कहीं खड़े हैं तो छाँव में खड़े रहें। धूप में लंबे समय तक काम ना करें, आधा घंटा 1 घंटा काम कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, पानी पी लिया, ये तो जो अपन फैक्टर है उसको दूर कर रहे हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी को दिक्कत हो ही रही है, तो पानी वगैरह पिए, उसको छाँव में बिठा दें। ज़्यादा दिक्कत है उसको अस्पताल में ले आए, है ना। बीच में पानी पीते रहें। पानी किसी भी तरह का हो सकता है, नींबू पानी पी लें, अपना शरबत बना के, गाँव में शरबत बना के पी लिया, यहाँ ORS पाउडर पी लिया, जूस पी लिया, नारियल का पानी, जो भी अपने पास अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से अपन ने
कर लिया। मेन उपचार वही है कि पानी का बैलेंस शरीर में बना रहे, है ना। हीट वेव के कारण मरीजों की जान भी आप सुनते रहते हैं, जैसे यूपी पूरा ये बेल्ट जो अपना है, विंध्य क्षेत्र यूपी वाला बेल्ट है, यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है मरीजों को जान भी चली जाती है। उसमें जैसे गांव में किसी मरीज को 4 घंटे मजदूर ने काम किया, उसको चक्कर आकर बेहोश आ गया, उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, चलो बेहोश हो गया धूप की वजह से, पर उसका बीपी वगैरह ड्रॉप कर गया, उसको पानी की शरीर में इतनी कमी हो गई धूप की वजह से, डिहाइड्रेशन हो गया है, उसकी वजह से भी जो किडनी पे असर आ सकता है, हार्ट पे असर आ सकता है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो उसको स्ट्रोक भी लग सकता है। और मुख्य रूप से इसमें क्या है, अपन को कैसे पता करना है कि भाई पानी की कमी हो रही है, कैसे पता करें। मान लीजिए किसी को प्यास नहीं लग रही है, तो यूरिन का जो कलर होता है वो अगर येलो हो रहा है, डार्क हो रहा कलर, सफ़ेद नॉर्मल जो रहता है नहीं है, समझ लीजिए पानी की कमी, अपने को पानी पीना है, प्यास लगे रहे या ना लगी रहे, यूरिन के कलर से देखना अपने को। और जिस तरह के जो लक्षण आते हैं, बेहोशी आना, मछली आना, बिल्कुल मिर्गी के दौरे आ जाना, बुखार बहुत तेज़ लग रहा है मरीज़ को, बिल्कुल शरीर तप रहा है, तो तुरंत डॉक्टर संपर्क करें या छाँव वगैरह जगह मिले जहाँ उसको पानी वगैरह पिलाएं अगर मरीज होश में है। तो मैसेज यही है कि अभी तो लू का मौसम, अभी तो अप्रैल लास्ट नहीं आया और लू चल रही है, तो संभवतः इस साल तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ने वाली है। तो अपने को बचाव क्या रखना है, आप कहीं भी जाएँ तो पानी की बोतल या पानी अपने को साथ रखें, या खाने का कुछ सामान रखें, ग्लूकोज वगैरह रखें। हालांकि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत भरी भी खबर है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जैसे जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही पड़ोसी जिलों के लोगों को भी सुकून की सांस मिलेगी।